हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पंचायत सचिव भर्ती का रास्ता साफ है। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में पंचायत सचिव की नियुक्ति परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को 8 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिए हैं। वहीं पंचायत सचिव की परीक्षा अगस्त 2019 में ली गई थी, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आयोग 8 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी। इसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि पैसे के अभाव में जो छात्र विदेश जाकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें इसकी दिक्कत नहीं होगी। कई जगहों पर बैंक भी ऋण के लिए सहयोग नहीं करते हैं, सरकार उसके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी गैर सरकारी सभी वर्ग और बोर्ड के बच्चों को जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में राज्य में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाएंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे राज्य में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। रांची के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में बोकारो में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है और राज्य में लगातार अभी ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से कल तक मौसम साफ रहने की संभावना है और 6 और 7 दिसंबर को सुबह में रांची समेत आसपास के इलाकों में कुहासा का असर रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 233 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग से 1-1 और रांची से 3 नए मरीजों की मौत हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 11, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 28, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 22, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 4, हजारीबाग से 16, खुट्टी कोडरमा से 3-3 और लातेहार से 2, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 1, पलामू से 7, रामगढ़ से 10, रांची से 85, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 8, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,09,771 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड के सिलेबस में 50% तक की कटौती। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के सिलेबस में भी कटौती कर दी गई है। सत्र 2020-21 में 8वीं के सिलेबस में गणित में जहां 25% की कमी की गई है, वहीं विज्ञान, हिंदी, संस्कृत में 50% से अधिक सिलेबस को छोटा कर दिया गया है और संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी में 18 चैप्टर में से 9 चैप्टर को हटाया गया है और गणित में 17 में से 4 चैप्टर को हटाया गया है। इसी तरह से अंग्रेजी विषय में भी 20 अध्याय में से 8 अध्याय को ही हटा दी गई है और इसी तरह से सभी विषयों में कटौती कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ता की आस में लाखों युवाओं ने कराया निबंधन। सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद बेरोजगार युवाओं ने नियोजनालय में निबंधन कराने के लिए लंबी कतार में खड़ा रह करके निबंधन कराए हैं और बेरोजगारी भत्ता की उम्मीद में लाखों हजार युवाओं ने निबंधन कराए हैं और निबंधन कराने के 4 महीने के बाद भी अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता की उम्मीद में अब युवाओं को सपना सा लगने लगा है और दूसरे शहर में पढ़ रहे युवाओं ने भी भारी मात्रा में बेरोजगारी भत्ता की आस में नियोजनालय पहुंचकर लंबी कतार में खड़ी होकर के निबंधन कराए हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई राहत नहीं मिला है। युवाओं में अब सरकार के खिलाफ आक्रोश फूटने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों और पारा चिकित्सक कर्मियों ने मंत्री को मांगे समायोजन की मांग। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल ने अनुबंध कर्मियों के साथ ही पारा शिक्षकों को समायोजन करने की अपनी पुरानी मांग को रखी है और कहा है कि 5 सदस्यीय उच्च कमेटी के द्वारा परियोजना कर्मियों को समायोजन से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल राज्य भर में मुख्यमंत्री का पुतला फूकेगी भाजपा। भाजपा ने धान की खरीद पर राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया है कि राज्य भर के सभी 513 मंडलों में कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ राज्य के किसानों में बड़ा आक्रोश है। सरकार
सरकार किसानों के खिलाफ लगातार निर्णय ले रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा सूची जारी करने को लेकर धरना जारी। सिपाही पद के सफल अभ्यर्थी द्वितीय मेधा सूची जारी नहीं होने के कारण परेशान है और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सफल अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को मिल करके समस्या बता चुके हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। 9 जनवरी को सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 दिनों के बाद आप लोगों की मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन 11 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ठंड में दिन और रात धरने पर सभी डटे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम कार्यालय के समक्ष धरना। गिद्दी वासरी को चालू कराने के लिए मजदूरों का सीएम कार्यालय के समक्ष धरना रहा। बताते चले कि सीएम प्रबंधन ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के तहत गिद्दी वासरी को बंद कर दिया है, जिसके चलते गिद्दी वासरी लोकल सेल में काम करके जीविका चलाने वाले हजारों मजदूरों के समक्ष रोजी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। सीसीएल प्रबंधन गिद्दी वासरी को सीटीओ मंगाकर अब विलंब चालू कराने की मांग की गई है और धरना समाप्ति पर एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सीएम को 6 सूत्री मांग पत्र भी सौंप दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव। यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट, हटिया यशवंतपुर साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। ये ट्रेन हटिया से शाम के 6:25 पर खुलेगी। इसी तरह से हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को हटिया से चलेगी। साथ ही इधर रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन शुरू कराने की मांग की गई है। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को आमजनों के हितों को देखते हुए फिर से शुरू कराने की मांग की है। वहीं इधर छिपादोहर में पलामू एक्सप्रेस के ठहराव की भी मांग की गई है। रेलवे प्रशासन के द्वारा 1 दिसंबर से छिपादोहर स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस का ठहराव रद्द करने से प्रखंड के लोगों में काफी नाराजगी देखी है और क्षेत्र के लोगों ने स्टेशन प्रबंधन और ट्विटर के माध्यम से रेल मंत्री को इसको लेकर के पत्र भेज दिया गया है और ठहराव नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटों चली बातचीत बेनतीजा, अगली बैठक कल। 3 नए कृषि कानून को लेकर के बने गतिविधियों को खत्म करने के लिए गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की 7.5 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसके साथ ही कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और तोमर ने वादा किया है कि अब मंडी में टेंडर का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित होगा। हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून को खत्म करने के लिए सांसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और कानून को खत्म किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिनियम लागू करने की मांग पर दिव्यांगों का धरना। दिव्यांग दिवस के मौके पर गुरुवार को दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके उपरांत मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है और सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 को लागू किया जाए और सरकार दिव्यांगों को आवास के साथ साथ स्कूटी और अन्य सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए। कई दिव्यांग अपनी लाचारी और व्यवस्था के कारण कठिनाई भरी जिंदगी जीने को मजबूर है, तो स्कूटी के साथ ही आवास की सुविधा देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन अधिकार पट्टा धारकों को पीएम किसान योजना से जोड़ने का निर्देश। गोड्डा जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के वन अधिकार अधिनियम के पट्टा धारकों को पीएम किसान योजना से जोड़े और ताकि वे कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित हो सके। जिले में वन अधिकार अधिनियम के पट्टा धारकों की संख्या लगभग 1613 बताई गई है और वर्तमान में छूटे हुए किसानों को पीएम किसान योजना के तहत जिले के सभी अंचलों में पंजीकरण का कार्य चल रहा है। अगर आपका पंजीकरण छूटा हुआ है तो आप जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फूलो छानो आशीर्वाद अभियान में मिला महिलाओं को रोजगार। राज्य की ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधन मुहैया कराकर उन्हें हड़िया दारू की बिक्री के कार्य से दूर करने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। फूलो छानो अभियान के तहत छोड़ी गई इस मुहिम के तहत राज्य के 700 से अधिक महिलाओं ने इस कार्य को छोड़ आजीविका के नए साधन को अपना लिए हैं। ग्रामीण विकास की पहल पर सखी मंडल के दीदियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की काउंसलिंग कर उन्हें हड़िया जैसे व्यवसाय से दूर कर रोजगार के अन्य विकल्प सुझाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवजीवन दीदियों से
से बातचीत की और इस क्रम में ये ब्यौरा सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक हटाने के लिए लिखा पत्र। बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल कमीशन से एक बार फिर हजारीबाग, पलामू, दुमका मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने कमीशन के अध्यक्ष को अनुरोध पत्र भेजे हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले माह भी इसे लेकर के पत्र लिखे थे और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी झारखंड के छात्रों की भविष्य के लिए इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। और इधर 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, जिससे मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्षों से जमे जमादार और दरोगा का तबादला। रांची जिले के अलग अलग थानों से बड़े पैमाने पर दरोगा और जमादार स्तर के अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जिले भर में अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जिन अफसरों का तबादला हुआ है, इसमें अधिकांश कई वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए थे। रांची एसएसपी के आदेश से ये तबादले किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी में भारत में बने टीके को मंजूरी की संभव। एक बड़ी खबर की एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुरेला ने उम्मीद जताई है कि भारत में अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना टीका की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इमरजेंसी के आधार पर आम लोगों को टीका लगाया जा सकता है। वहीं इधर उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई कोरोना टीकों का परीक्षण अंतिम चरणों में चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में शुरू हुआ आत्मनिर्भर महाअभियान। एक बड़ी खबर की ग्रांट थार्टन भारत और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से हजारीबाग जिले में क्षेत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किया गया है, जो आर्थिक बदलाव और विकास का कार्य करेगा। बताते चले कि इसमें महिलाओं समेत जिले के किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है और उसकी आय में वृद्धि करना है और कृषि व्यवसाय क्षेत्र में बागवानी, दूध और मुर्गी पालन की मूल्य श्रृंखलाओं में माध्यम और लघु स्तरीय कारीगर उद्योग क्षेत्र में कपड़ा, आभूषण और फर्नीचर की मूल्य श्रृंखलाओं में परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। ये कार्यक्रम तमाम सेवाएं प्रदान करने के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम की बागवानी करने वालों को अब तक नहीं मिली राशि। बताती चली कि कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आम बागवानी का कार्य करवाया गया था। इसके तहत बड़ी संख्या में किसानों ने अपने खेतों में आम बागवानी का काम किया था ताकि मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार के साथ ही राशि मिल सके। और 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी लाभुकों को अब तक राशि नहीं मिली है। राशि नहीं मिलने के कारण आम के पौधे में कीटनाशक दवा का छिड़काव और जल कुंड नहीं बनवा पाए हैं, जिस कारण अब पौधे सूखने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HDFC के क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के नए डिजिटल सेवा क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दिया है। 2 साल में HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट में कई बार व्यवधान को लेकर RBI ने ये आदेश जारी किया है। RBI ने 2 दिसंबर को HDFC को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट, यूटिलिटी सर्विस में दिक्कतों को लेकर के जारी की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।